तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जेक्ट ऑफर सेटअप में। आज को हम लोग क्लास 6 के नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास करेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे सम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य और सह अभाज्य के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और टॉपिक को समझेंगे, है ना। ये जो सम संख्याएं होती है, अगर कोई संख्याएं अंक 2 से जो है पूरी तरह से भाग जाती है, यानी कि पूरी तरह से विभाजित होती है, उस तरह की संख्याओं को जो है सम संख्याएं कहा जाता है। जैसे ये देखना, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूँ, ये संख्याएं 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। अगर हम लोग इनको गौर से देखें तो अगर हम लोग विभाजित करने की कोशिश करेंगे, जैसे 2 को 2 से विभाजित, अंक 2 से विभाजित करने की कोशिश करेंगे, तो ये पूरी तरह से क्या जा रहा है, भाग जा रही है, यानी कि पूरी तरह से क्या हो रही है, कट रही है। इस तरह की संख्याओं को क्या कहा जाता है, सम संख्याएं कहा जाता है। समझ में आया ये सम संख्याएं पूरी तरह से। फिर दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं कि सम संख्याएं क्या होती है। अगर कोई संख्याएं जो अंक 2 से पूरी तरह से विभाजित होती है, यानी कि पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है, ये सम संख्याओं के अपोजिट होती है। यहाँ देखना, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो रही थी, लेकिन विषम संख्याओं में क्या होती है कि 2 से, यानी कि अंक 2 से जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, उसको विषम संख्याएं कहा जाता है। ये देखना, अंक 1 है, ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है 2 से, तो ये अंक 1 आपका क्या है, विषम संख्या है। यहाँ देखना, 2 तो पूरी तरह से जा रही थी, लेकिन संख्या 3 जो है पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, तो संख्या 3 आपका क्या हुआ, विषम संख्या। फिर 5, 7, 9 ये सब संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, तीसरा नंबर पे है हम लोग का भाज्य संख्याएं। अब जानेंगे कि भाज्य संख्या किसको कहा जाता है। यहां देखना, भाज्य संख्या में क्या होता है कि वो एक और जो संयोग की संख्या जो होती है उनको जोड़कर, अब हम लोग यहां पर लिखते हैं संयोग की संख्या। और यहां देखना, 1 से आगे, यानी कि 1 से बड़ी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, 1 से और संयोग की संख्या से, यानी कि संयोग की संख्या को छोड़कर अन्य संख्याओं से अगर वो संख्या भाग जाती है, यानी कि पूर्णतः विभाजित होती है, उस तरह की संख्याओं को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। अगर हम लोग एक संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, यहां देखना 4 लेते हैं, संख्या 4। ये संख्या 4 जो है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था ना, सॉरी। ये देखिए, संख्या 4 जो है, 1 से तो हर संख्या जो जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है सभी विभाजित होती है, 1 ले लिए। जो संयोग की संख्या है, संयोग की संख्या क्या है, हमने संख्या 4 लिए थे, यही 4 जो है संयोग की संख्या है। संख्या 4 से भी जो है ये पूरी तरह से विभाजित होती है। ये दोनों को छोड़कर ये 4 जो है संयोग की संख्या है, 1 क्या है, 1 और संयोग की संख्या को छोड़कर अन्य संख्या लेते हैं यहाँ पर 2। यानी कि यहाँ पर देखना, अगर कोई संख्या 1 और संयोग की संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग जाती है, यानी कि विभाजित होती है, तो उस तरह की संख्या को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर कोई संख्या संयोग की संख्या और उसके साथ साथ अन्य जो संख्या होती है, यानी कि संयोग की संख्या और 1 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाजित होती है, तो उस तरह की संख्या को क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है अभाज्य संख्या।
जैसे हम लोगों ने सीखा था कि सम और विषम संख्या में क्या हो रहा था कि सम के अपोजिट विषम संख्याएं हो रही थी, वैसे भाज्य संख्याओं के अपोजिट क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। इसमें क्या होगा कि ये जो है संख्या एक और संयुग्म की संख्या को छोड़कर जो है, संयुग्म की संख्या यहां लिख देते हैं, संयुग्म की संख्या को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो उस तरह की संख्या को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर संख्या दो जो है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। देखिए मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि ये क्या होता है, अभाज्य संख्या जो होती है वो संयुग्म की संख्या और एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। गौर से देखना कि यहाँ जो अंक 2 है वो केवल एक से भाग जाता है और संयुग्म की संख्या है जो 2 है उसी से भाग जा रही है। तो कंफ्यूज मत होना कि ये जो संख्या 2 है, ये 2 जो है अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 और 2 को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं तो ये अंक 2 है। और ये 3 भी क्या है, ये अभाज्य संख्या है। यहां देखना 5 भी देखना, ये भी अभाज्य संख्या है। 7 भी देखना, ये अभाज्य संख्या है, केवल 1 से भाग जाती है और संयुग्म की संख्या 7 से भाग जाती है। तो ऐसे संख्याओं को क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब हम लोग का लास्ट ये है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या में क्या किया जाता है, दो संख्याओं को एक साथ लिया जाता है ना, दो संख्याओं को एक साथ लिया जाता है। सपोज हम लोग लेते हैं इसमें क्या किया जाता है, सहअभाज्य संख्याओं में एक साथ दो संख्याओं को लिया जाता है। सपोज हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जो है संख्या 8 और 15 को लेते हैं। ये जो दो संख्याएं हैं इसमें देखना, अगर हम लोग विभाजित करने की कोशिश करें तो ये 8 जो है 1 से जाती है, 2 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है और संयुग्म 8 से विभाजित होती है। वैसे ही अगर ठीक हम लोग 15 की बात करें तो 15 में क्या होता है, ये 1 से भाग जाती है, 3 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है और संयुग्म 15 से विभाजित होती है। जब हम लोग अगर इसको दोनों को देखें तो ये दोनों जो संख्याएं हैं ये दोनों एक साथ केवल 1 से ही विभाजित हो रही है ना। ये जो बाकी जो गुणनखंड है इनसे विभाजित नहीं हो रही है दोनों संख्याएं एक साथ। वैसे संख्याओं का समूह जो यानी कि दो संख्याओं का समूह जिसमें यानी कि जो दोनों संख्याएं जो होती है वो केवल 1 से विभाजित होती है, अन्य किसी संख्याओं से विभाजित एक साथ नहीं होती है, वैसे संख्याओं को क्या कहा जाता है, सहअभाज्य संख्याएं कहा जाता है। आप लोगों को सहअभाज्य संख्या समझ में आया। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये देखना 4 लेते हैं और दूसरा 7 लेते हैं। नहीं तो 7 की जगह हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, हाँ 7 ही लेते हैं। ये देखना 4 जो है संख्या 1 से तो भाग जाती है, 2 से भी भाग जाती है और संयुग्म की संख्या 4 से भाग जाती है। और यहाँ देखना 7 जो है एक केवल 1 और 7 से विभाजित होती है। अगर हम लोग दोनों की बात करें तो ये जो दोनों संख्या एक साथ अगर हम लोग देखें तो केवल संख्या 1 ही है जिससे दोनों संख्याएं जो है विभाजित होती है। तो ऐसे संख्याओं के समूह को जो है सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। आप लोगों को जो है टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट बाकी सब चीजें जो है जैसे परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं, दार्शनिक संख्याएं, इसके बारे में जो है अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो
अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर करना ना भूलें और लाइक भी करना। तो बाय, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। बाय।